तो एचएमटी की एंड की स्लाइड पे एक सवाल है वही वाला, इसमें मैं लंबी बिल्कुल भी नहीं कर रहा और मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आज आखिरी दिन है तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा कि आपको पता होगा कि डेरिवेशन कहाँ से ड्राइव होती है। ये वाली जो ऊपर डेरिवेशन ये ड्राइव हुई है कुछ भी नहीं है, तीन सर्फेस है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। जो सवाल आपको गिवन है सर्फेस, इसकी तीन सर्फेस है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, इसके अंदर रेडिएशन हो रही है, ठीक है, एक फर्नेस है यहाँ पे। जब भी तीन सर्फेस आएंगी तो एक, दो, तीन, तीन आपकी सरफेस रेजिस्टेंस आ जाएंगी जो कि ये हैं, ये सरफेस वन है, सरफेस टू, इस सरफेस थी, ये तीन आपकी सरफेस रेजिस्टेंस आएंगी। और क्योंकि वो तीन आपस में एक दूसरे के साथ रेडिएशन करेंगी, ये वाली बॉडी इसके साथ और इसके साथ रेडिएशन करेगी, ये वाली बॉडी इसके साथ और इसके साथ रेडिएशन करेगी, और ये वाली बॉडी इन दोनों के साथ रेडिएशन करेगी। तो इन दोनों के बीच में तीन स्पेस रेजिस्टेंस बनती है, सही है, तीन स्पेस रेजिस्टेंस बनती है, तीन हमारे पास वो बनती हैं सरफेस रेजिस्टेंस, जिसको हम ड्राइव करने के बाद हमारे पास ये सर ने डेरिवेशन कराई थी, ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। तो Q1 बराबर होता है Q12 Q13। आपने बिल्कुल ब्लैंक होके, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बस चीज़ें देख लो एक बार, सही है, जो मैं बता रहा हूँ। तो Q1 आपका क्योंकि सरफेस है तो सरफेस के लिए जो Q होगा वो ये होता है, और स्पेस के लिए जो Q होता है वो ये होता है, सही है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के लिए जो Q होगा वो ये होगा, और एक सरफेस पे वो Q आपका ये होगा, ये आपने रट्टा मारना है, सही है। E आपके पास क्या है, E का फॉर्मूला होता है, J आपके पास मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। एप्सिलॉन आपको सवाल में गिवन है जो कि एमिसिविटी है, और एरिया आपको गिवन है, बस आपने वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन मैं बता रहा हूँ। इसी तरह ये Q1 के लिए, Q2 के लिए और Q3 के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये है कि ये AB2 हो जाएगा, J2 हो जाएगा, यहाँ पर J1 माइनस J2 है, J1 माइनस J3, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा J2 माइनस J1, J2 माइनस J3, इस तरह हो जाएगा। और नीचे याद रखना है यहाँ पर एरिया वन है, पूरे में एरिया वन आ रहा है, पूरे में एरिया वन आ रहा है, इसी तरह नीचे एरिया टू आएगा। तो सर ने क्या क्या बोला था, सर ने डेरिवेशन कराते हुए एक चीज़ बोली थी कि क्योंकि तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सारे उसमें एरिया सेम है, मतलब इक्वेशन वन में A1 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 है, इक्वेशन टू में A2 A2 है, इक्वेशन थ्री में A3 A3 है। तो आप आसानी के लिए ये कर सकते हो कि मुझे एक बात बताओ ना, यहाँ से अगर आप डिनोमिनेटर में A1 कॉमन निकाल लो सबका, और सब में डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में A है, तो एरिया आप काट भी सकते हो इस इक्वेशन के लिए, अगर आपको आसानी के लिए सॉल्व करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लंबी नहीं करूँगा, ज़रा डायरेक्ट सवाल को स्टार्ट करूँ। सवाल में आप लोगों से बोला हुआ है एक सर्कुलर चीज़ है, सही है, 0.3 इसकी जो लेंथ है 0.3, इसका डायमीटर 0.3 है, ये वाला डायमीटर भी 0.3 है, ये सरफेस अगर 1 है आपकी, 1 के लिए टेम्परेचर दे दिया, एमिसिविटी दे दिया, 2 के लिए टेम्परेचर एमिसिविटी दे दिया, 3 के लिए टेम्परेचर एमिसिविटी दे दिया, आपने Q1 Q2 Q3 बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला, थैंक यू यार अजान भाई, आपने सॉल्व किया जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी सॉल्व हो गया मेरा, ठीक है, वरना पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाता। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या होता है, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन होती है Q1 Q2 Q3, मैं भी आपको, कहाँ गया सर की स्लाइड थी, ये रहा, हाँ ये थी। आपको करना क्या है, आपको Q1 Q2 और Q3 निकालना है, सही है। आपको यहाँ देख के पता चल रहा है कि Q1 Q2 Q3 का फॉर्मूला क्या है, ये सारा फॉर्मूला है, सही है। इस फॉर्मूले में आपको कुछ चीज़ें गौर से देखनी है, आपको निकालना क्या क्या है, बात खत सिंपल है। आपको एमिसिविटी भी सवाल में गिवन है, एरिया आप निकाल लोगे पाई डी एल और पाई आर स्क्वायर से, तो एरिया एमिसिविटी तो आपको पता है, ठीक है, एक चीज़ ये आपको पता है, तो सबका एरिया एमिसिविटी पता है आपको सवाल में। दूसरी चीज़ ई क्या चीज़ होती है, ये वाला ई क्या होता है, इस ई को आप सिंपली कैलकुलेट करते हो, ये लाइन से कैलकुलेट करोगे, ई बराबर होता है सिग्मा T4, सही है। सिग्मा आपका 5.67 इंटू, ये एक्सपोनेंट होता है, जैसे हम रेडिएशन के जो सवाल करते हैं कन्वेक्शन वाले उसमें, तो सिग्मा ई टी सराउंडिंग 4 माइनस T4 करते हैं, वही चीज़ है ई, सिग्मा T4 टी की पावर 4 इसका ये 1 के लिए टेम्परेचर सरफेस 1 डाल देना, 2 डाल देना, 3 डाल देना, ऐसे ई आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ई आराम से निकल गया। तो इस इक्वेशन में आपको ई भी आराम से निकल गया, ये भी आराम से निकल गया। सरफेस एरिया, आपको एरिया तो हमने काट दिया था ना आसानी के लिए। और अब आपने निकालना है व्यू फैक्टर F21, जितने भी व्यू फैक्टर्स हैं सारे वो निकालने हैं, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे लंबी नहीं करूँगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ व्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह लगते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो सरफेस 1 है, सही है, ये सरफेस 1 है, ये रेडिएशन फेंकेगी, इस सरफेस 1 की अपनी रेडिएशन 1 है, ये जो रेडिएशन फेंकेगी सरफेस, ये जाके 3 पे लगेगी, तो 1 की रेडिएशन 3 पे लगेगी, और 1 की रेडिएशन 2 पे भी लगेगी, तो 1 की रेडिएशन 2 पे भी लगेगी। इसी तरह हम कह रहे हैं क्योंकि 2 भी आपके पास एक सरफेस जो रेडिएशन करेगी, तो 2 की सरफेस 3 पे लगेगी, और 2 की सरफेस वापस 1 पे आके भी लगेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जितनी रेडिएशन F12 पे फेंकेगा, उतनी ही रेडिएशन आपका F21 वापस फेंकेगा, ठीक है। ये छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आई होप यार ये आपने कर लिया होगा व्यू फैक्टर वाले। तो यहाँ से हमने F12 हमारा F21 के बराबर आ गया, ठीक है, F12 F21 के बराबर आ गया। तो बेसिक है, मतलब मैं अगर आपको लॉजिकली भी समझाऊँ एक चीज़, मुझे एक बात बताओ ना, क्योंकि इसका भी एरिया सेम है, इसका भी एरिया सेम है, दोनों का रास्ता कितना है 0.3 का, दोनों सेम रेडिएशन फेंकेंगे। अगर 1 आपका जितनी रेडिएशन फेंकेगा उतना ही 2 आपका रेडिएशन 1 पे फेंकेगा, तो इसको हम कहते हैं, मेरे ख्याल से सिमेट्री कहते हैं, सही है, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। अगर एरिया अलग अलग होता ना, ये बड़ा होता है ये छोटा होता, तो ये सेम नहीं हो पाते, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं, ये इसका एक
आप कर सकते हो, सर की स्लाइड में भी जाओगे तो यहाँ पर आपके पास ना एक चार्ट आया, चार्ट है, ये रहा आपके पास चार्ट, टू सरफेसेस ऑफ रेडिएशन, व्यू फैक्टर ऑफ कोएक्सियल पैरेलल डिस्क। तो हमारे पास इस तरह से ये दोनों डिस्क लगी हुई है, ये अगर मैं इन डिस्क की बात करूं तो ये आपके पास एक हिंट आई हुई है कि आप यहाँ इस चार्ट से निकाल सकते हो। इस चार्ट की रिक्वायरमेंट दो चीज़ें, एक आपको एल अपॉन आर का रेशो चाहिए और एक आर अपॉन एल का रेशो चाहिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लेंथ कितनी है 0.3, रेडियस कितना है आपके पास, डायमीटर 0.3 है तो रेडियस 0.15 हो गया, एल अपॉन आर और आर अपॉन एल दोनों रेशो आ गए 2 और 0.5। तो एल अपॉन आर आपके पास है 2, ये रहा एल अपॉन आर, और ये आर अपॉन एल की लाइंस है, ये आपका आ रहा है 0.5, तो ये 0.4 ये रहा, 0.6 ये रहा, 0.5 इनके बीच में आएगा तकरीबन यूं करके। ये टच हो गया, टच होने के बाद आपने इसको यहाँ पे ड्रॉप करना है जो कि 0.17 आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास व्यू फैक्टर आई जे का क्या मतलब है 1:2, और क्योंकि क्योंकि हमारा सरफेस सेम है तो 1:2:1 के बराबर है, तो इसलिए आपने यहाँ पर आराम से क्या लिख दिया 0.17 F12 इज इक्वल टू F21। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। ये कहाँ से है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आपकी सिर्फ F12, हम लोग ये नोटिस करेंगे कि F1 कितनी रेडिएशन कर रहा है। देखो मेरा जो F1 है, मेरा जो बॉडी F1 है, ये कितनी रेडिएशन करेगी, ये सबसे पहले रेडिएशन करेगी जो कि F3 पे जाके लगेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टोटल रेडिएशन है, टोटल रेडिएशन 1 है, मैं बोल सकता हूँ कि F11 प्लस F12 प्लस F13, मतलब जो आपका F है, जो आपका F1 है वो F13 और F12, इस तरह से जो टोटल रेडिएशन है, जो बॉडी 1 है आपकी, वो टोटल रेडिएशन क्या क्या कर सकती है, वो टोटल रेडिएशन ये कर सकती है कि अपनी बॉडी से 3 पर फेंके, अपनी बॉडी से 2 पर फेंके और अपनी बॉडी से अपने आप को ही फेंके। सही है। तो ये इसकी टोटल रेडिएशन है बॉडी 1 की। ये तीनों बॉडी की आप लिख सकते हो, F33 की भी लिख सकते हो, F22 की भी लिख सकते हो, ठीक है। तो टोटल रेडिएशन एक बॉडी की ज़ाहिर है 100% होगी, 1 होगी, तो टोटल रेडिएशन ये बराबर होगी किसके, कि वो बॉडी 2 पे फेंके, बॉडी 3 पे फेंके और अपने आप को फेंके। अब बॉडी 1 आपकी क्योंकि यूं लगी हुई है और इसकी रेडिएशन स्ट्रेट जा रही है, अगर ये बॉडी कॉनकेव होती यूं करके होती तो इसकी यहाँ से रेडिएशन इसको अपने आप को लगती, लेकिन क्योंकि बॉडी बिल्कुल फ्लैट है, यूं करके आपकी बॉडी है फ्लैट, तो इसकी सारी रेडिएशन बाहर की तरफ जाएंगी, तो आपका F11 यहाँ पर 0 हो जाएगा, अपने ऊपर कोई रेडिएशन नहीं फेंकेगा। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी जहाँ से आपने F12 निकाल लिया था, यहाँ से F21 आ जाएगा आपके, F13 आ गया आपके पास, और यहाँ से F23 भी आ जाएगा क्योंकि सेम एरिया। F23 क्यों आएगा भाई, देखो जितना मेरी बॉडी 1 3 पे रेडिएशन फेंकेगी उतनी मेरी ये वाली बॉडी भी 3 पे रेडिएशन फेंकेगी, क्योंकि इनका एरिया सेम है, ये लोग सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन थ्रो करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि F13 बराबर है F23 के, जो कि 0.88 आ गया। उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि A1 इंटू F13 बराबर है A3 इंटू F31। ये क्यों है, क्योंकि अब इनका एरिया सेम है। देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये जो रूल है ना आपका, कि मेरा जो ये वाली बॉडी है, ये इस बॉडी पर जो रेडिएशन फेंक रही है वो है F1 से 3 तक, ठीक है, और इसका एरिया है A1 क्योंकि इसका एरिया छोटा है। जबकि जो दूसरी बॉडी है जिसका एरिया बड़ा है, इतनी ये बड़ी बॉडी है, ये इतनी बड़ी बॉडी है, ये कितना फेंकेगी एरिया, ये फेंकेगी एरिया 3 इंटू F31, मतलब ये 3 बॉडी 1 पे रेडिएशन फेंक रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया, ठीक है। तो ये आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो जिसमें आपको A1 पता है, A3 पता है, F13 पता है, F31 आ जाएगा आपके पास। ये देखो एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, जो एरिया 1 है उसका एरिया सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर आ गया, जबकि जो एरिया 3 है वो एक सर्कुलर डिस्क है जो पाई डी एल है आपके पास, तो आपने पाई डी एल 0.3 लगा तो आपके पास F31 भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये चीज़ रॉन्ग हुई है, ये 0 नहीं होगा, F33 अपने आप पे रेडिएशन करेगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि F11 अपने आप पे रेडिएशन नहीं फेंकेगा, लेकिन F3 क्योंकि सर्कुलर है, तो अगर F3 की यहाँ से रेडिएशन निकलती है यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर लगेगी, तो F33 अपने आप को कुछ रेडिएशन फेंकेगा, ओके। एक चीज़ मैं बता दूं कि क्योंकि तो जितनी रेडिएशन ये 3 बॉडी, जितनी रेडिएशन ये 3 बॉडी 1 पे फेंकेगी उतनी रेडिएशन ये 3 बॉडी 2 पे फेंकेगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस और सेम एरिया इनका। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो F31 है वो बराबर होगा F32 के। तो यहाँ पर जो आपका F32 है वो 0.80 नहीं बल्कि 0.207 ही होगा, ठीक है। और ये वाला समीशन रूल, मतलब आप ये कर सकते हो कि आपकी जो बॉडी 3 है उसका टोटल रेडिएशन कितनी है, इसकी टोटल रेडिएशन वो है जो बॉडी 1 पे फेंक रही है प्लस बॉडी 2 पे फेंक रही है प्लस अपने आप पे फेंक रही है, तो आप ये लगा सकते हो। तो यहाँ से आपको F31 आ गया, F32 भी हमारा F32 हमारा F31 के बराबर है, तो यहाँ से F33 आ सकता है। इसकी ज़रूरत नहीं F33 निकालने की, आगे यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप निकाल सकते हो 0.587 इस तरह करके आएगा, मैं यहाँ पे दिखा दूँ।
नोट्स में F33 ये देखो यहाँ पर इस वाले नोट्स में यहाँ पर F31 F33 ये निकला हुआ, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप था, मैंने बताया था आप ई निकाल लो, E1 E2 E3 सिग्मा T1 T2 T4 से ई आ गया आपके पास तीनों, आपके पास सारे व्यू फैक्टर्स आ गए, ई आ गया, एरिया आ गया, एप्सिलॉन आ गया, हर चीज़ आ गई। ये वाली बस इक्वेशंस में रख दो अपनी। इक्वेशन क्या होती है आपके पास, इक्वेशन यहाँ पर वापस देख लो, इक्वेशन यहाँ पर वापस देख लो, ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, ये Q1 की, ये Q2 की, ये Q3 की, हर चीज़ आपके पास आगे यहाँ पर वैल्यूज़ रख दो। एरिया 1 एरिया 2 एरिया 2 रखना है रखो, नहीं रखना तो मैंने आपको एक आसान चीज़ बताई कि एरिया 1 बाहर निकालो, यहाँ से एरिया 1 बाहर निकालो, एरिया काट के ख़त्म कर दो, इस इक्वेशन में एरिया यूज़ नहीं करो, सर ने कटवाया था, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर एरिया इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, फिर भी आपका आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ पर आपने एरिया यूज़ नहीं किया, या आपने ई डाल दिया, ये आपका J1 एज इट इज़ है, J1 J2 एज इट इज़ रहेंगे आपके, J1 J3 एज इट इज़ रहेंगे। व्यू फैक्टर 1/, व्यू फैक्टर एरिया मैंने काट दिया, सही है, यहाँ पे ये जो एरिया था ना ये मैंने काट दिया, सिर्फ नीचे F रह गया, यहाँ पर भी नीचे F रह गया, जो भी F की डिनोशंस थी सब्सक्रिप्ट थी वो आपने यहाँ पर लिख दिया, जो भी फॉर्मूले में आपके F12 F13 था वो आपने, ये फार्मूला शायद याद करें ना, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो वो आपने चीज़ें लिख दी। उसके बाद आपने बेसिक सॉल्व किया, एलसीएम लिया, बेसिक मल्टीप्लिकेशन की, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई है J1 J2 J3 की फॉर्म में, ठीक है, J1 J2 J3 की फॉर्म में इक्वेशन बन गई, छोड़ दो इसको, 3 इक्वेशन बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, J1 J2 J3 आ जाएगा, बस बहुत इतना सिंपल काम है यहाँ पे, ठीक है। एरिया आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने करा देना, लेकिन फिर तीनों के साथ ही होगा जिस तरह फॉर्मूले में यहाँ पर रखा हुआ है, सही है, जिस तरह फॉर्मूले में लिखा हुआ है। तो अगली चीज़ मैं बता दूं कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रखी, थर्ड में रखी, तो एक इक्वेशन तीन ये इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। J1 J2 J3 कांस्टेंट। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना कैलकुलेटर खोलना है, कैलकुलेटर में मोड जाना है, इक्वेशन पे जाना है, वहाँ पर इक्वेशन सेलेक्ट करोगे 4 वाली ABCD, वहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स खुल जाएगा, सही है। मैट्रिसेस जब खुलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वाला जब मैट्रिक्स खुल जाएगा आपके पास, मैट्रिक्स में आप सारी अपनी वैल्यूज डालोगे, ठीक है, जो आपके पास यहाँ वैल्यू है, ये है आपके पास ABCD, ठीक है। मैट्रिक्स में जब आप वैल्यूज डालोगे आपके पास कैलकुलेटर J1 J2 J3 निकाल के दे देगा। जब J1 J2 J3 आ जाए तो वो आप यहाँ पर पुट करके, वो आप अपना ये जो आपका फॉर्मूला है क्यू का, ये वाला, ये देखो यहाँ पे ए मैंने जैसे काटा हुआ है ना, मैं ये PDF भी भेज देता हूँ ग्रुप में, तो आप यहाँ पे J1 J2 J3 ये डाल के आप यहाँ पे ये कर देना Q इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे अब एरिया लाजमी डालोगे, सही है, क्योंकि जब Q निकालोगे ना, ये देखना गौर से, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये रहा आपका, इस तरह सॉल्व होगा, Q1 इज इक्वल टू J1 J2, अब एरिया लाजमी आएगा, अब एरिया कटेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अपॉन में एरिया थोड़ी लिया हुआ, अब तो मैं डायरेक्ट Q निकाल रहा हूँ। तो दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर आपने J1 J2 एरिया कौन सा A1 डालोगे, पाई आर स्क्वायर, A1 कौन सा है आपका, ये वाला है, ये सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर, और अगर A3 की जहाँ पर भी A3 आएगा वहाँ पर आप जो एरिया डालोगे वो लंबे थर्ड बॉडी का डालोगे, जो कि पाई डी एल है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास Q1 आ जाएगा इस तरह से, इसी तरह Q2 आ जाएगा, Q3 आ जाएगा, वो मैंने निकाला नहीं है। दूसरी चीज़ मैं एक और बता दूं कि इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड भी होती है, Q1 इसके बराबर होता है, तो जो हम फॉर्मूला लिखते हैं Q1 इसके बराबर होता है, यहाँ पर एरिया नहीं लिखा हुआ, सॉरी, यहाँ पर एरिया आएगा यार लाजमी, एरिया यहाँ पे लिखना भूल गया यार मैं, खैर यहाँ मैंने किया हुआ मल्टीप्लाई, ये देखो पाई डी एल यहाँ किया हुआ, यहाँ बस लिखना भूल गया हूँ, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो एरिया जब आप लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करो तब भी अंदाजन सेम आंसर आएगा आपको, सही है। तो इस तरह Q1 Q2 Q3 निकाल के इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास 0 आंसर आना चाहिए। तो हमने जब इसको ऐड किया तो हमारे पास 7.4 आंसर है, जो कि एक्सेप्टेबल है, सही है। तकरीबन शायद मेरे ख्याल से 10 तक ऊपर नीचे हो सकता है, जो भी है आप ना तकरीबन कम करके 3 या 4 इस तरह से प्लस माइनस करके कुछ भी ले आना है यहाँ पे, सही है। तो ये आपके पास सवाल है, अपने टोटल जो Q है वो आपके पास 0 होना चाहिए। इस तरह Q1 Q2 Q3 निकालना है, मेन आपकी वैल्यूज Q1 Q2 Q3 है, ये इस तरह से सवाल सॉल्व होता है।